नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। 7 नवंबर को शुक्रवार को हुए दुर्घटना में दशरथ बावरी की मौत हो गई थी। साथ ही उनके परिवार के तीनों लोग बुरी तरह घायल हो गए थे, जिस मामले में वॉइस ऑफ एमपी की टीम ने उनके इलाज के खर्च के लिए एक मुहिम चलाई है। आज वॉइस ऑफ एमपी की टीम उनके घर भी पहुंची और वहां के हालात को भी देखा। हालात या कहे उस घर की अगर कहानी कहे तो एक दारुण कथा है, जिसे देखकर कलेजा मुंह में आ जाता है। मेरे साथ मौजूद है तरुण जी बाहेती, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष। आर्थिक सहयोग के लिए जिस तरह से नीमच के लोग आगे आ रहे हैं, उसमें तरुण जी बाहेती ने भी अपनी एक अपील सार्वजनिक रूप से की है। वॉइस ऑफ एमपी भी इस बारे में लगातार सुबह से मुहिम चला रहा है। तरुण जी, ये जो दुर्घटना हुई है, इसमें पूरा परिवार पूरी तरह से तबाह हो गया। उनके परिवार में जो मुख्य रूप से कमाने वाले थे दशरथ बावरी, उनकी मौत हो गई। साथ ही साथ एक 5 साल का बच्चा, जो एक आखिरी उम्मीद थी परिवार की, उसका पैर कट गया। और उनका इलाज, जो उनकी पत्नी और उनकी बच्ची का इलाज भी निजी अस्पताल में चल रहा है। लंबा खर्चा है, लाखों रुपए का खर्च है। मदद की जरूरत है। समाज सेवी संस्था और दानदाताओं का शहर है नीमच, क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत बड़ी दुखद घटना है और ईश्वर कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करे। एक परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाना और सिर्फ 5 साल का बच्चा जिसके पैर कट जाना, इससे तो दारुण बात नहीं हो सकती। बहुत बहुत दुखद बात है। मैं नीमच की आम जनता से, नीमच जिले वासियों से अपील करता हूं कि नीमच वैसे भी दानियों का शहर रहा है। तन मन धन से जितना उदार आप हो सके उतना सहयोग इस परिवार को कीजिए, क्योंकि इलाज तो एक पार्ट है। इलाज भी अभी इलाज नहीं हो पा रहा है। उसके बाद माँ बेटी अस्पताल में और बेटे को अपना जीवन जीना है, जिसके दोनों पैर कट चुके जी। संकट की घड़ी इस परिवार पे आ चुकी है। तो मेरी अपील है जी, आप नीमच ने एक इतिहास हमेशा कायम किया है, पुनः इतिहास कायम करें और इस परिवार को वापस मुख्य धारा में लाने का प्रयास करें। निश्चित बात है कि जो जान गई है उसकी पूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन अब बच्चा 5 साल का है, जब वो बड़ी सोचने में बड़ा डर सा लगता है कि जब वो होश में आएगा वो पूछेगा 5 साल का बच्चा कि मेरा पैर कहाँ चला गया। बड़ा एक पीड़ादायक ऐसा मामला हो चुका है। मेरा आम जनता से, सभी साथियों से निवेदन है कि जितनी इस परिवार को आर्थिक मदद हो सके उतनी अधिक मदद कीजिए। हम लोग पिज्जा खाने जाते हैं, 500 रुपये पूरा कर देते हैं, शौक बोल के भी चले जाते हैं, लाखों हजारों रुपये पूरे कर देते हैं। तो हम चलिए कि हम 2 दिन इस परिवार को हमें देना है। मेरा सभी से निवेदन है कि इस परिवार की भरपूर मदद कीजिए। तरुण जी, दशरथ बावरी एकमात्र कमाने वाले थे घर में, जो शिक्षक के रूप में एक ज्ञानोदय शैक्षणिक संस्था में काम करते थे। परिवार पूरी तरह से मजदूरी करता है और आगे चलकर परिवार के भविष्य का भी सवाल है, उनके लालन पालन का भी सवाल है। तरुण जी बिल्कुल, ऐसी विकट परिस्थिति इस परिवार के सामने आई है, बहुत दुखद है। और इसके लिए मुक्त हस्त से, मतलब मेरे प्रशासन ने जो भी सहयोग किया, ठीक है, मैं किसी पे नहीं जाना चाहता, लेकिन बहुत कम सहयोग किया। तो मुख्यमंत्री सहायता कोष से बड़ी राशि इनको मिलनी चाहिए और परिवार वापस कैसे स्थापित हो, तो बच्चे के लिए लाइफ समय, पूरे समय के लिए ऐसी कुछ जीवन भर के लिए व्यवस्था की जाए। प्रशासन ऐसी व्यवस्था करे। और मेरी तो बार यही अपील सभी आम जनता से है कि आज इस परिवार के साथ हमें खड़े होने का समय है। मेरा सभी से अपील है, निवेदन है कि इस परिवार के साथ खड़े हों। और जो ये बात है कि इंसान की पूरी नहीं हो सकती, लेकिन हम आर्थिक रूप से मदद करेंगे तो निश्चित है कि उनकी जरूरतें पूरी हो सकेगी। कमाने वाला कोई है नहीं। तो मेरा सभी से अपील है कि इस परिवार के साथ हमें खड़ा होना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तरुण जी। तो आपने सुना तरुण जी बाहेती, जो कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है, उन्होंने भी अपील की है कि नीमच की जो जनता है, नीमच दानियों का, दानदाता और भामाशाहों का शहर है। नीमच की जनता हमेशा जिन लोगों को ज़रूरत होती, ज़रूरतमंदों के साथ खड़ी रहती है। इस मुहिम में भी वॉइस ऑफ एमपी की अपील पर सामने आए और मुक्त हस्त से दशरथ बावरी के परिवार को सहयोग करें। भारत का ब्लॉक बापजी एएससी ब्लॉक, मजबूती ऐसी स्टील जैसी, न रेती न सीमेंट न तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक आईएसआई व आईएसओ मार्क से प्रमाणित भी है। एमपी राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बापजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें।
झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें।